वीडियो देखो अगली गल मोड़ बाद करने हैं। और इस बीच आपको बता दें कि इस जंग में कतर ने अमेरिका को बहुत बड़ा झटका दिया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कतर ने बहुत बड़ा कदम उठाया है और अमेरिकी फौज को कतर से निकलने का ऐलान कर दिया है। कतर ने यह कहा है कि अमेरिकी फौज जल्द से जल्द कतर को खाली कर दे। दरअसल कतर ने खलीजी खित्ते से अमेरिकी अफवाज को निकालने का बाकायदा ऐलान कर दिया है, जिसके बाद ऐसा करने वाला कतर पहला खलीजी मुल्क बन गया है। कतरी वजीर खारजा ने बयान दिया है कि उनके मुल्क ने गैर मुल्की फौजी अड्डों की मेजबानी की एक भारी कीमत अदा की है। वजीर खारजा ने ईरान के साथ कतर के ताल्लुकात को बिरादराना करार देते हुए इस अज़्म का इरादा किया कि कतरी सरजमीन को दोबारा कभी इन ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। कतरी वजीर खारजा के मुताबिक अमेरिका ने कतर के साथ किए गए अपने वादों की खिलाफ वर्जी की और मुसलसल इजरायली मफादात को तरजीह दी, जिसके नतीजे में कतर को शदीद नुकसान उठाना पड़े। उन्होंने मजीद कहा कि अगर अमेरिका वाकई कतर के मफादात का ख्याल रखता तो वो किसी दूसरे मुल्क पर हमला न करने के हमारे फैसले का एहतराम करता, लेकिन हकीकत यह है कि उन्होंने कतरी सरजमीन को सिर्फ इजराइल के तहफ्फुज के लिए इस्तेमाल किया। खैर, देर आयत दुरुस्त आयत, कम से कम अरब ममालिक को इस बात का एहसास हुआ। यह कहा जाए कि कतर के जो शेख हैं उन्हें इस बात का एहसास हुआ है कि अमेरिका जो खुद दरअसल अपनी हिफाजत नहीं कर सकता है, वो पिछले 20 साल से अरब ममालिक को एक तरह से बेवकूफ बना रहा था। अरब ममालिक से एक मोटी रकम वसूल कर रहा था कि वो उनकी हिफाजत कर रहा है। पूरे मशरिक़ वस्ता में सऊदी अरब से लेकर इराक तक आप देखिए कि अमेरिका के एयरबेस बने हुए थे, अमेरिका के फौजी अड्डे बने हुए थे। यहां पर अमेरिका की 50,000 फौज हर वक्त तैनात रहती थी और अमेरिका ये कहता था कि वो दरअसल अरब के इन ममालिक की, मशरिक़ वस्ता के इन ममालिक की सिक्योरिटी करता है, इनको पूरी हिफाजत देता है और इसके इवज में अमेरिका एक मोटी रकम इन अरब ममालिक से दरअसल वसूल करता था। लेकिन चलिए, अब शुरुआत है। कतर ने दरअसल इस खतरे को महसूस किया और कतर ने यह बहुत बड़ा कदम उठाया है। कतर ने यह साफ कर दिया है कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है। दरअसल अमेरिका यहां पर जो अरब ममालिक हैं, जो गल्फ के ममालिक हैं या मिडिल ईस्ट के जो ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक, इनकी हिफाजत दरअसल नहीं करता था, बल्कि मशरिक़ वस्ता में बैठकर इजराइल की हिफाजत दरअसल अमेरिका कर रहा था। इस बात का एहसास अब कतर को हुआ है और इसी वजह से कतर ने आनन फानन में बहुत बड़ा फैसला लिया है और कतर ने यह ऐलान किया है कि जो खलीजी ममालिक हैं उनसे अमेरिका फौरन निकल जाए और कतर को तो फौरी तौर पर उन्होंने कहा है कि अमेरिकी सिक्योरिटी फोर्सेस इसे एक तरह से खाली कर दें। कतर के वजीर खारजा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि दीगर जो दूसरे खलीजी ममालिक हैं, जीसीसी, भी इसी नक्शे कदम पर चलेंगे। उन्होंने अपनी बात इस नुक्ते पर खत्म की कि जब दुनिया सहूनी चालों को समझ लेगी तभी अमन की राह हमवार होगी। तो आप देखिए कि इस पूरे मंजरनामे में ईरान एक फातेह के तौर पर उभरा है। कतर ने न सिर्फ ईरान के साथ अपने ताल्लुकात को बिरादराना करार दिया, बल्कि यकीन दहानी भी कराई है कि अब कतरी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी और यह फैसला सिर्फ एक फौजी इनखला नहीं, बल्कि एक नए दौर का आगाज है। अगर दीगर खलीजी ममालिक भी, यानी मशरिक़ वस्ता और मिडिल ईस्ट के दूसरे जो ममालिक हैं, वो भी कतर की पैरवी करते हैं, तो ये इजराइल की दिफाई लाइन और अमरीकी बालादस्ती का एक तरह से मशरिक़ वस्ता में खात्मा होगा, द एंड एक तरह से इसे माना जाएगा। और इसी वजह से माहिरीन ये मानते हैं कि यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है इस जंग के बीच में, जब ईरान, जब हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन, जब हुसी जो मुजाहिदीन हैं वो लगातार इजराइल और अमेरिका के नाक में दम किए हुए हैं। ऐसे में कतर ने दरअसल कतर का यह मास्टर स्ट्रोक है जो उसे बहुत पहले एक तरह से खेलना चाहिए था, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत और कतर ने यह एक बहुत सही और बड़ा फैसला दरअसल अमेरिका और इजराइल के खिलाफ किया है।